नमस्कार, गोरखपुर लाइव की टीम इस समय आपको मऊ विधानसभा में आपको बता दें, मुख्तार अंसारी यहाँ से वर्तमान समय में विधायक हैं। पिछली बार बसपा के टिकट पे चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। इस समय हमारे साथ बसपा के जिलाध्यक्ष बात करने के लिए मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे। तमाम सियासी समीकरण लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार के चुनाव में काफ़ी साइलेंट मूड में, एक के एक बाद जितने भी विधायक थे सभी दल छोड़ के अन्य पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। तमाम आरोप लग रहे हैं। विजय जी, सबसे पहले गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, क्या तैयारियां हैं इस जनपद की बहुजन समाज पार्टी की? देखा जाए तो पिछले कई चुनावों में आजमगढ़ और मऊ बसपा का गढ़ रहा है। देखिए, हमारे चुनाव पूर्ण है। हम लोग अपने नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर ये 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जो पूर्व के कार्य हम लोगों ने किए थे, माननीय बहन जी के दिशा निर्देश में जो कार्य हुए थे, जो जनहित की योजनाएं चली थी, उन योजनाओं के भरोसे हमने जो समीकरण स्थापित किए हैं, जो जातियों से समझौता हम लोगों ने किया, उसके दम पे बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, जातियों से समझौते की बात की, किस प्रकार का, किस जातियों से समझौता? हम लोग देखिए भाईचारा बनाने का काम करते हैं। जाति मजहब समाज के बीच हम लोग किसी जाति विशेष नहीं, सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय के तहत समाज में भाईचारा स्थापित करके और हम लोग 22 की सरकार बनाने जा रहे हैं। एक के बाद एक सारे विधायक, एक के बाद एक बड़े नेता दल छोड़ते जा रहे हैं। बहन जी साइलेंट है पूरी तरह, अभी तक कमरे से बाहर भी नहीं निकले। देखिए, हमारे नेता बहुजन समाज पार्टी में जो आता है उसको हमारी नेता बनाती हैं। अभी आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे, हम जिधर जाते हैं उधर सरकार बनती है। 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी और 2007 में स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे और हमारी नेता ने उनको विधान परिषद बना के कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम करे। तो ये लोग धोखेबाज लोग हैं। इनके साथ इनका समाज नहीं है। बस अपने भले के लिए जब जाते हैं तो बताते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा था, इसलिए कि हम लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि दलित समाज हमारे साथ आ चुका है, आपका क्या मानना है? देखिए, जो अपने आप को मानवर साहब के आदर्शों पे चलने वालों की बात करते हैं कि हम मानवर काशीराम साहब के आदर्शों पे चलने वाले हैं, तो मानवर काशीराम साहब ने यह नहीं सिखाया था जो चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कैसे 2-2 सीट के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और रोने का काम कर रहे थे। हमारा समाज ये सब काम नहीं करता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कुछ भी नहीं है। पूरा समाज, सर्वजन समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है और हमारी नेता में लोगों का विश्वास है और हमारी नेता ही सर्वजन समाज के नेता हैं। चंद्रशेखर जी का कोई वजूद अस्तित्व नहीं है। अकेले सतीश चंद्र मिश्रा मंच संभाल रहे हैं, माइक संभाल रहे हैं, कार्यकर्ता संभाल रहे हैं, रैली संभाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम आपको बताएं ना कि हमारी पार्टी सर्वजन समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में सारे समाज के लोग हैं। सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय के तहत हमारी पार्टी चलती है। इसलिए सतीश चंद्र मिश्रा जी को जो जिम्मेदारी माननीय बहन जी ने दिया है, वो अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। आइए हम यहाँ पे बात करेंगे। आपको बता दें कि घोसी लोकसभा सीट से अतुल राय सांसद है, फिलहाल वो जेल में है। उनके प्रतिनिधि हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे जानेंगे क्या कारण है कि इतने लोकप्रियता से चुनाव जीतने के बाद अतुल राय जी आज जेल में हैं। देखिए, अतुल राय जी राजनीति के शिकार हो गए। जब वो 2019 में यहाँ गठबंधन से प्रत्याशी हो गए, कुछ लोगों को लगा कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, निश्चित तौर पे यहाँ का समीकरण ऐसा था कि अतुल राय की जीत सुनिश्चित थी, तो उनको रोकने के लिए एक राजनीति की गई जिसके शिकार अतुल राय हो गए और आज उसी प्रकरण में वो जेल में बंद है। देखा जाए तो तमाम ऐसे चार्जेस हैं, क्या उन पर सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूर्णतः आप इस बात का खंडन कर रहा हूं कि वो गलत बात है। आप समझिए कि जो लड़की कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ, मुझे ब्लैकमेल किया गया, वो इतने दिन कहाँ थी? निश्चित तौर पे ये जो है कि नहीं राजनीतिक योजना थी, जिसमें आप शुरू से जब देखेंगे तो वो लड़की ऐसे कई लोगों पे इस प्रकार के आरोप लगा चुकी है बनारस में, जिसमें एक मामले में उस पे कोर्ट ने 420 का मुकदमा भी दर्ज कराया है।
इस और कई मामलों में थाने के बाहर, कोर्ट के बाहर समझौता होने का काम किया है, लेकिन चूंकि इस मामले में सांसद जी अड़ गए थे कि हम गलत नहीं है तो किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, इसलिए ये प्रकरण इतने दिन चला गया है। तो आप मानते हैं कि सांसद जी राजनीति का शिकार हुए इसलिए जेल काट रहे हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या सत्ता का भी इसमें हाथ देखने? जी निश्चित तौर पे अगर सत्ता का हाथ नहीं होता तो आज से पूर्व ही जब 178/8 का जिसमें पुलिस ने ही सीओ भेलूपुर और एसएसपी अमित पाठक, एडिशनल एसपी वहाँ के थे विकास चंद्र त्रिपाठी, इन लोगों ने जांच जब कराई उनके पिता के एप्लीकेशन पे, जो हमने ऑडियो वीडियो उनको उपलब्ध कराए जो हमें बाद में मिले, उसमें पुख्ता हो गया है कि ये एक साजिश है जिसको जेल में बंद एक अपराधी ने रचने का काम किया है। उसके बाद भी सत्ता के दबाव में पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, वो तो कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है तब उस मामले में कार्रवाई की गई है। अच्छा, ये अपराधी कौन है जो इस तरह की साजिश रच रहा है? किसको? देखिए ये मामला कुख्यात जो अपराधी अंगद राय है, सजा याफ्ता है उसकी, और जो है कि नहीं उस घटना में जो गवाह था सत्यम राय, उसकी कई ऑडियो वीडियो क्लिपें जो हम लोगों के पास मौजूद है, जो हम लोगों ने जांच अधिकारी भेलूपुर को उपलब्ध कराया था। उन्होंने उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जिसमें स्पष्ट हो गया कि ये आवाज़ ओरिजिनल है और जिस भी व्यक्ति की ओरिजिनल आवाज़ है। उसके बाद भी राजनीतिक दबाव में उन लोगों पे कार्रवाई नहीं की गई। अगर उन लोगों पे कार्रवाई की गई होती तो आज जनता का निर्वाचित सांसद आप लोगों के बीच होता। अच्छा, देखा जाए तो चुनाव के ठीक जैसे चुनाव जीते तब से वो जेल में, क्या वहाँ क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य, क्या जनता के कार्य प्रभावित नहीं, कैसे आप लोग उसको हैंडल कर रहे हैं? देखिए जनता के बीच हम लोग लगातार उपलब्ध है, आप देख रहे हैं हमारा कार्यालय खुला हुआ है। ये कार्यालय 24 घंटा जनता के लिए खुला हुआ है, चाहे आप कोरोना काल देखें, प्रथम कोरोना काल जब इस प्रदेश में लगा था, आप पूरे मऊ जगह में कहीं भी जाकर घूम सकते हैं। हम लोगों ने डोर टू डोर, क्योंकि हमें प्रथम काल में लगा कि तत्काल लॉकडाउन लगा दिया गया है जिससे राशन की लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, हमने राशन पहुंचाने का काम किया। उसके बाद जो है कि जब द्वितीय कोरोना काल आया तो आप भी अभी हमारा बोर्ड होगा, अंदर होना चाहिए, आप चलिए मैं बोर्ड दिखाता हूं आपको। एम्स के डॉक्टरों से बात करके हम लोगों ने गांव-गांव अपनी एम्बुलेंस लगवाई, एम्बुलेंस लगवा के गांव-गांव जो है कि नहीं दवा भिजवाने का काम किया। हमारे डॉक्टर आए थे जो कि मोबाइल से एम्स के डॉक्टरों से बात कराते थे, उनके द्वारा जो दवा बताई जाती थी वो हम गांव-गांव पहुंचाने का काम करते थे। उसके बाद हम लोगों ने आज तक की टीम से और डॉक्टर फॉर एक दलही की संस्था उसके सहयोग से पूरे मऊ जिले में कोरोना की जांच कराई। आज तक की भी एक गाड़ी आई थी और हमारा सहयोग था, एक दिल्ली की संस्था डॉक्टर फॉर यू उसका सहयोग था। इन तीनों लोगों के सहयोग से पूरे मऊ जिले में हम लोगों ने कोरोना की जांच कराने का। अच्छा, देखा जाए मऊ जनपद एक और इसके साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस वक्त जब मऊ जिले में जब हम लोगों ने यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया था कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है। हमने तुरंत 120 ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें फरक्का से मंगा के यहाँ के सीएमओ को उपलब्ध कराया। अभी चंद दिनों पहले जब मैं तीसरी लहर को देखते हुए सीएमओ साहब से मिला और उनसे पूछा कि आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें तत्काल अवगत कराएं, तो उन्होंने कहा कि जो सिलेंडर है उसके रेगुलेटर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम लोगों ने अपने निधि से नहीं, मैं बता देना चाहता हूं कि उस वक्त सांसदों की निधि बंद थी, अपने निजी सहयोग से ये सारी व्यवस्था हम लोग कराने का काम की है ताकि हमारे मऊ के लोग सुरक्षित रह सके। जगह जगह ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर होते हैं वो पूरे मऊ जिले में हम लोगों ने जगह जगह रखवाने का काम किया, लोगों को देने का काम किया कि अपने आस पड़ोस के लोग अगर ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं तो हम भगवान तो नहीं है लेकिन हम उनके लिए प्रयास कर सकते हैं कि उनकी मृत्यु दर को कम किया जा सके। अच्छा, जरा 2022 की राजनीतिक चर्चा करते हैं। लंबे समय से यहाँ मुख्तार जी विधायक हैं, मऊ विधानसभा है, लेकिन देखा जाए तो इस बार बहुजन समाज पार्टी ने किसी अन्य को उम्मीदवार बनाया, क्या समीकरण रहेगा? जी निश्चित तौर पे हमें जो लग रहा है कि यहाँ दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग हैं मुख्तार को चाहने वाले जो चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी विधायक हों, एक इस प्रकार के वोटर है जो चाहते हैं कि किसी हाल में मुख्तार अंसारी विधायक न हो। तो इस बार का जो समीकरण बहुजन समाज पार्टी ने दिया है बहुत बेहतरीन दिया है। उन लोगों को मौका दिया है जो ये चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी विधायक न हो, तो निश्चित तौर पे वो अपना समर्थन, चाहे वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के भी साथी हैं, मैं उनसे भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बहन जी ने जो समीकरण दिया है भीम राजभर के रूप में, जो राजभर और दलित का यहाँ समीकरण है, आपने पिछली बार भी देखा था कि राजभर ही यहाँ उनको सेकेंड फाइट दे पाया था
काफ़ी नज़दीकी लड़ाई हुई थी। इस बार उसके साथ दलित और राजभर जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़कर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार यहाँ से मुख्तार अंसारी चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, देखा जाए तो इस बार ओम प्रकाश राजभर लगातार जेल में जाके मुख्तार अंसारी से मुलाकात भी किए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुख्तार की सीट भी जो है चाहे अपने दल से चाहे निर्दल हुआ है, तो कहीं ना कहीं राजभर से गठबंधन की चर्चाएं तेज हैं, तब किस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी दल से आए, मैंने यहाँ बता दिया कि यहाँ दो ही प्रकार के वोटर हैं। एक उनको चाहने वाले कि मुख्तार अंसारी चुनाव जीते, एक ऐसे वोटर है जो चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी न जीते। तो इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है राजभर, तो जाति का आप जान ही रहे हैं कि जात की लड़ाई चल रही है, तो जाति का फिर पार्टी का ये दोनों वोट मिल जाएंगे और उसके बाद जो उनके खिलाफ वोट है, यानी जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो निश्चित तौर पे इस बार मुख्तार अंसारी का यहाँ से खाता गोल हो जाएगा। अच्छा, देखा जाए तो मऊ जनपद और घोसी लोकसभा की बात करें या इस विधानसभा की, तो एक दुर्भाग्य है कि लंबे इस बार अतुल राय जी भी जेल में है और यहाँ के विधायक जो है मुख्तार जी, वो लंबे समय से जेल में। तो किस प्रकार की इस तरह से यहाँ की जनता इस जनप्रतिनिधि को चुन रही है और वो अपने लोगों से दूर हैं, तो क्या इस क्षेत्र का विकास कहीं ना कहीं बाधित नहीं हो रहा है? देखिए, जहाँ तक अतुल राय की बात है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम राजनीति के शिकार हैं, लेकिन मऊ के लोगों का आशीर्वाद है, जल्द ही इनके बीच उनके सांसद आएंगे। पिछला कोरोना काल चल रहा था, इसलिए हमारी निधि बंद थी। मैं तो आपके माध्यम से यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित विधायक हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम बाहर हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि भाई चलो, सदर विधायक जेल के अंदर हैं, सांसद जेल के अंदर हैं, आप उनको हटा दीजिए, वो विपक्ष के हैं, लेकिन आप तो निर्वाचित दल के विधायक थे, मंत्री थे, आपने क्या किया है मऊ में? अगर आप किए होते तो आप लोगों को पार्टी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये इस बात का प्रमाण है कि मऊ जिले में भारतीय जनता पार्टी से जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस जिला में किसी प्रकार का कोई काम करने का काम नहीं किया। वर्तमान विधायक लंबे समय से यहाँ से विधायक हैं और लंबे समय से जेल में भी है। क्या डेवलपमेंट आपको नहीं लगता है कि इस तरह से डेवलपमेंट की योजनाएं प्रभावित होती हैं? नहीं, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत प्रभाव विधायक के न रहने से पड़ता है, लेकिन मैं तो आपके थ्रू ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर हैं वही लोग बताएं कि उन्होंने किया क्या है। बगल में श्री राम सोनकर विधायक है, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। यहाँ से विजय राजभर जी है, उससे पहले जो बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान साहब, वो विधायक थे। पूर्व मंत्री आप जिन्हें आप कह सकते हैं माननीय दारा चौहान साहब थे। दारा चौहान तो समाजवादी पार्टी में हो लिए। जी 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 हो गए हैं। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहे हैं हमारे साथ लाखों का हुजूम आ रहा है। हमको तो नहीं लगता कि मऊ के राजनीति पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो स्वतः जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन मऊ के राजनीति में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत नाराजगी थी लोगों में। लोग ये कहते थे कि वो जनता के बीच उपलब्ध नहीं रहते हैं, और उनका तो भाई इतिहास रहा है कि वो लगातार पार्टी बदले हैं। कांग्रेस से सपा में गए हैं, फिर बसपा में आए हैं, बसपा से भाजपा में गए हैं, भाजपा से सपा में आए हैं। तो जिस विधानसभा से भी लड़ेंगे, उस विधानसभा की जनता सोचेगी कि इन्हें निर्वाचित करने के बाद अगली बार ये किस दल से लड़ने का काम करेंगे, ये हमको भी नहीं पता होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जनता उनको सबक सिखा देगी कि आपको अब लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परमानेंट रूप से आप अपने घर जाने का काम करें। तो ये बताइए, आपके अभी आप मुकदमे की जो पैरवी है सांसद जी की आप ही कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि कब तक सांसद जी जेल से बाहर आ जाएंगे? जी, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका से हमें सहयोग भी मिला है। नहीं तो जिस प्रकार के फर्जी मुकदमे लगाए गए थे, एक चरित्र हनन का प्रयास किया गया था, अगर न्यायपालिका नहीं होती तो निश्चित तौर पे सांसद जी और उनका परिवार बिखर गया होता। मैं आपके माध्यम से न्यायपालिका को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें आस दिया, और उसके आस के भरोसे हम हैं कि निश्चित तौर पर जनता के बीच सांसद जी जल्दी उपलब्ध होने का काम करेंगे। हम इस समय मऊ विधानसभा में, हमारे साथ बात करने के लिए घोसी लोकसभा से अतुल राय जी सांसद हैं। चुनाव के ठीक समय वो जेल में चले गए। इनके प्रतिनिधि से हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका आरोप है कि जल्द ही वो जेल से बाहर आएंगे। कहीं न कहीं देखा जाए, इनका कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो राजनीति का शिकार हुए हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे गोरखपुर लाइव के साथ।